हेलो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? एक कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन द पार्क फॉर चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। शी prefers to have slides whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slides at a height of 3 meter and inclined at angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कंट्रैक्टर है, एक ठेकेदार है, जो जिसको स्लाइड बनाने के लिए दिया गया, स्कूल का स्लाइड हो, कहीं भी प्ले ग्राउंड में स्लाइड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो हम लोग 2 स्लाइड फिगर से हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। एक में बोला गया है कि बच्चे के लिए बनाना है स्लाइड, एक में बड़े बच्चे के लिए। एक में जिसका उम्र 5 साल से कम है उसके लिए एक स्लाइड बनाना है, और एक स्लाइड बनाना है जिसका उम्र 5 साल से ज़्यादा उसके लिए। 5 साल से कम उम्र वाले के लिए स्लाइड जो बनाना है वो थोड़ा स्ट्रेट कम हो, मतलब उसमें स्टीप जो होगा वो थोड़ा कम होगा, और जो बड़े बच्चों के लिए बनाना है उसमें स्टीप ज़्यादा होगा, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रेट होगा, ज़्यादा एडवेंचर होगा। और वो जो ग्राउंड सरफेस से एंगल जो बनाएगा वो 30 डिग्री का बनाएगा। ये बड़े बच्चों के लिए है 60 डिग्री वाला, और ये 30 डिग्री वाला छोटे बच्चों के लिए। ये स्ट्रेट ज़्यादा है तो ये रिस्की है, तो ये बड़ा बच्चा के लिए बनाया गया है। ये इसमें स्टीप कम है, ये थोड़ा स्ट्रेट कम है, तो ये छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है। हम लोग मान लिए दो स्लाइडर है, स्कूल में जो रहता है स्लाइडर वही मान लेते हैं हम लोग। ये स्लाइडर है, 2 स्लाइडर, पहला स्लाइडर ये, दूसरा स्लाइडर ये स्लाइडर थोड़ा कम स्ट्रेट है, थोड़ा कम स्टीप है, ये ज़्यादा स्टीप है, थोड़ा स्ट्रेट है, ज़्यादा डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब बताना है कि हम लोग मान लेते हैं एक ट्रायंगल ABC है, ABC, ये PQR, ये स्लाइडर है। PR पहला बड़ों बच्चों के लिए स्लाइडर, AC छोटे बच्चों के लिए स्लाइडर। और निकालना क्या है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। AC और PR का वैल्यू निकालना। तो AC का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और ये दिया हुआ है उस टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल 30 टू ग्राउंड फॉर द एल्डर चिल्ड्रन। छोटे बच्चे के लिए जो है वो कितना हाइट पर है वो स्लाइडर 1.5 मीटर, तो ये हाइट 1.5 मीटर है। और बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइडर है उसका हाइट कितना है, वो कितना हाइट से टाइड है, बांधा हुआ है ऊपर 3 मीटर से। तो हमको बताना है कि PR का क्या वैल्यू होगा और AC का क्या वैल्यू होगा। हमको निकालना किसके किसके बीच रिलेशन है, एंगल, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो ABC ट्रायंगल में क्या लगा देंगे, साइन थीटा। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय AC। तो 1.5 डिवाइडेड बाय AC, साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू डिवाइडेड बाय AC। यहाँ से AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे नीचे, 2 5 3, तो AC का वैल्यू कितना आ गया 3 मीटर। छोटे बच्चों के लिए स्लाइड का लेंथ कितना आ गया 3 मीटर। छोटे बच्चों के लिए स्लाइड का लेंथ कितना आ गया 3 मीटर। अब एल्डर बच्चों के लिए हम लोग स्लाइडर का लेंथ निकालेंगे, यानी यहाँ पर जो लेंथ होगा PR होगा। तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये 3 मीटर है, 3 मीटर हाइट है। ये निकालना है परपेंडिकुलर एंगल और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन कौन बताता है, साइन। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपन बेस 3/PR, साइन 60 √3/2, 3 डिवाइडेड बाय PR। यहाँ से PR का वैल्यू कितना आ जाएगा, PR इज इक्वल टू 3 × 2 डिवाइडेड बाय √3। अब हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर को 2 बार रूट में गुना करके लिख सकते हैं। 3 है, 3 को 2 बार रूट के अंदर गुना करके लिख देंगे हम लोग, तो PR का वैल्यू कितना आ जाएगा, PR इज इक्वल टू √3। ये 3 है, इसको 2 बार रूट करके हम लोग लिख सकते हैं। 3 को 2 बार रूट में गुना करके लिख सकते हैं। नीचे भी √3, ये √3 से ये √3 कैंसिल, तो PR का वैल्यू कितना आ गया, 2√3 मीटर। तो छोटे बच्चे के लिए स्लाइडर का लेंथ कितना आया, 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए स्लाइडर का लेंथ कितना आया, 2√3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर का हाइट निकालना है। बोल रहा है कि किसी टावर को हम लोग किसी एक पॉइंट से देख रहे हैं, सीन किया जा रहा है, तो नीचे से किसी भी चीज़ को ऊपर देखेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये टावर हम लोग बना दिए, टावर, ये एक टावर है, इसको हम लोग कुछ दूरी से देख रहे हैं। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को हम लोग कुछ इसके फुट से 30 मीटर अवे, ये टावर का फुट है और इसके फुट से 30 मीटर अवे से हम लोग उसके टॉप मोस्ट पॉइंट को देख रहे हैं। तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से कोई भी चीज़ को ऊपर देखेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, नीचे से फ्रॉम लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो यहाँ पर ये ग्राउंड सरफेस है, लो एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और जो हम लोग टावर को देख रहे हैं, तो टावर के फुट से और हम लोग जहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कोई व्यक्ति होगा, कोई आदमी होगा, वो देख रहा है इसको, टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट को, तो उसके बीच और टावर के फुट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर है। तो हमको बताना है कि टावर का हाइट क्या होगा। ये जो H मान लेते हैं इसको। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, तो इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C। हमको निकालना है AB, BC दिया हुआ, ये एंगल दिया हुआ, बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन चाहे निकालना है। तो हम लोग किसका वैल्यू लगा देंगे, 10 लगा देंगे। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर AB डिवाइडेड बाय बेस 30 मीटर। 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय 30। सॉल्व करेंगे तो AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30/√3। अब हम लोग 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 10 डिवाइडेड बाय √3। अब 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को 2 बार स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को 2 बार स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो √3 × 10 डिवाइडेड बाय √3। ये √3 से ये √3 कैंसिल, तो AB का वैल्यू कितना आ गया, तो AB का वैल्यू कितना आ गया, 10 × √3। 10 × √3 किस में दिया हुआ है, 10 × √3 इसका आंसर आ गया। तो हम लोग क्या किए, कोई मैन इस टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट को देख रहा था और टावर के फुट से इस मैन का डिस्टेंस 30 मीटर था। तो बताना था कि हाइट ऑफ टावर कितना होगा। तो हाइट ऑफ टावर के लिए हम लोग क्या किए, इस ट्रायंगल में बेस दिया हुआ, एंगल दिया हुआ और परपेंडिकुलर, बेस एंगल और परपेंडिकुलर के बीच रिलेशन निकालना था। तो 10 ले लिए। 10 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है। तो 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर AB बेस 30, तो 30 लिख दिए, सॉल्व किए, आंसर आ गया। हेलो दोस्तों, तो 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, ये 5वां क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री,
फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक काइट है जो फ्लाई कर रहा है, तो ये काइट है, ये फ्लाई कर रहा है, ये स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ रहता है। कोई भी काइट स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ रहता है। तो हम लोग ये समझेंगे कि स्ट्रिंग जो है, ये जो धागा है, ये पूरा सीधा है, कहीं पर भी स्लैक नहीं है। बोल दिया देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, कहीं पर भी स्लैक स्ट्रिंग में नहीं है, पूरा स्ट्रेट है। ये धागा जो, ये जो स्ट्रिंग है, ये पूरा क्या है, स्ट्रेट है। और ये ग्राउंड सरफेस से कितना हाइट पर फ्लाई कर रहा है, तो ग्राउंड सरफेस से कितना हाइट पर है ये काइट, ये ग्राउंड सरफेस हम लोग मान लेते हैं, ये ग्राउंड सरफेस है। ग्राउंड सरफेस से कितना ऊपर फ्लाई कर रहा है काइट, 60 मीटर अबव, तो ये हाइट 60 मीटर हो गया। अबव द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट। और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है इसका काइट का, ये जो ग्राउंड से जो एंगल बनाता है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये लेंथ बताना है, ये टोटल लेंथ, ये लेंथ हमको बताना। मान लेते हैं ये लेंथ क्या होगा, h होगा, h, ये लेंथ h मान लिया हम लोग। अब क्या करना है हम लोग को क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक काइट है जो स्ट्रिंग से बांधा हुआ फ्लाई कर रहा है, ग्राउंड सरफेस से 60 मीटर हाइट पर फ्लाई कर रहा है, और ये ग्राउंड सरफेस इसका जो स्ट्रिंग है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा। और ये भी क्वेश्चन में है कि देयर इज नो एनी स्लैक इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है, पूरा स्ट्रिंग स्ट्रेट है। पूरा धागा को क्या मान लिया, ये स्ट्रेट मान लिया, कहीं पर भी स्लैक नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा कहीं पे भी नहीं है, पूरा स्ट्रेट है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि पूरा स्ट्रेट है। तो हम लोग को यहाँ पर एंगल दिया हुआ, परपेंडिकुलर दिया हुआ और हाइपोटेनस। तो एंगल, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन निकालना है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे। तो हम लोग जानते हैं साइन 60 डिग्री, साइन थीटा इक्वल क्या आता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 60 डिग्री। और स्ट्रिंग के लेंथ को हम लोग एल मान लेते हैं, एच थोड़ा हाइट वाला फील दे देता है, तो इसलिए हम लोग एल मान लिए इसको, डिवाइडेड बाय एल। तो साइन 60 √3/2, √3/2 इज इक्वल टू 60 मीटर डिवाइडेड बाय एल। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेंथ का वैल्यू निकाल लेंगे, 60 × 2, 60 × 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय √3। सॉल्व करेंगे इसको, तो हम लोग 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 10 × 2 लिख सकते हैं हम लोग। ऐसा इसलिए किए क्योंकि नीचे में √3 है, नीचे का √3 को हम लोग को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, हटाना है। अब ऊपर भी √3, ये ऊपर भी 3 है, तो हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। तो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 × 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, फिर 10 × 2 डिवाइडेड बाय √3। ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया। अब फाइनली लेंथ कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 10 20, 20 × 2 40, 40 √3। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आ गया, 40 √3। यही मेरा क्या आंसर है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आ गया, 40 √3। कैसे आया, हम लोग एक सबसे पहले डायग्राम बना लिए, काइट फ्लाई कर रहा है विदाउट एनी स्लैक, तो ये एक स्ट्रेट स्ट्रिंग है जिसका लेंथ हम लोग एल मान लिए, और ये ग्राउंड सरफेस से कितना डिग्री पर इंक्लाइन है स्ट्रिंग, 60 डिग्री पे, और ये जो काइट फ्लाई कर रहा है ग्राउंड सरफेस से 60 मीटर ऊपर हाइट में फ्लाई कर रहा है। तो बताना था हमको कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ था, एंगल दिया हुआ था, और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन साइन बताता है, तो इसलिए हम लोग साइन 60 डिग्री ले लिए। साइन 60 का मान √3/2 सॉल्व किए, आंसर आ गया। यहाँ पर 3 था, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। किसी भी नंबर को, जैसे 2 है तो इसको हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं, 3 है तो इसको √3 × √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 है तो इसको हम लोग √5 × √5, किसी भी नंबर को 2 बार रूट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 था, 3 को 2 बार रूट में लिख दिए, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 40 √3।